एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है इसको लॉर्ड केल्विन ने इंट्रोड्यूस किया था और इसीलिए इसको केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द टेम्परेचर विच स्टार्ट्स फ्रॉम -273 सेंटीग्रेड एज ज़ीरो, यानी ये वो टेम्परेचर है जो -273 सेंटीग्रेड, यानी अगर इस पर देखा जाए तो इस पर वो 0 केल्विन होगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि -273 सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस स्केल भी आप कह सकते हो, सेल्सियस में हमने लिया हुआ है, ये 0 केल्विन के इक्वल होगा। यानी ये जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है इसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा वो 0 केल्विन होगा और वो इस सेल्सियस के बराबर है, यानी 273 सेल्सियस के इक्वल है। तो ये जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, दिस आल्सो कॉल्ड केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसको इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है ए और के से, और इसी तरह आपने कोई भी साइन या डिग्री इसको नहीं देनी। सो नो साइन ऑफ डिग्री, यानी कोई भी साइन डिग्री का इस पर नहीं होगा। जिस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 0 के लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी साइन या कोई भी डिग्री मौजूद नहीं है। तो फिर इसके बाद हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को देखते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एब्सोल्यूट ज़ीरो? हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, यानी ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, पर एक फर्जी टेम्परेचर है, ये कभी अचीव नहीं हो सकता। और ये टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड स्केल पर वो कितना होगा, -273.15 सेंटीग्रेड होगा सेल्सियस पर, या डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कंसिडर्ड एज जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो और 0 केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। जब भी एब्सोल्यूट जीरो वो जीरो होता है जिस पर गैस का वॉल्यूम जो होगा वो जीरो कंसिडर किया जाएगा, और इसी तरह इस जीरो को एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है या फिर 0 ऑफ केल्विन भी कहा जाता है। अब एब्सोल्यूट स्केल पर, यानी या आप यूँ समझे कि 0 केल्विन पर जो कि एक फर्जी टेम्परेचर है, इस पर गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, चूंकि गैस नहीं होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी और मॉलिक्यूलर मोशन जो होगा वो सीज हो जाएगा। सीज का मतलब कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल जो होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे और इसी तरह गैस जो होगा उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ये अब किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसको हम लोग कंसिडर, क्योंकि हमने इसको हाइपोथेटिकल टेम्परेचर के दिया, फर्जी टेम्परेचर के दिया, लेकिन अगर फर्जी टेम्परेचर को आप डिफाइन करना चाहो तो ये इसका डिफिनेशन होगा। अब हम ग्राफ से इसको देखते हैं। आप यूँ समझिए कि आपने वॉल्यूम ऑफ गैस को y एक्सिस पर लिया हुआ है और इसी तरह टेम्परेचर को आपने x एक्सिस पर लिया हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन, जाहिर बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता जाए, ये इंक्रीज को शो कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। ये इंक्रीज का हमारे पास जो ये रो ऊपर जा रहा है ये इंक्रीज को शो कर रहा है। अब अगर -273.5 सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल पर लो या यहाँ पर आप 0 केल्विन लो, तो क्या गैस का वॉल्यूम वाकई जीरो हो जाएगा? हम इसको प्रूव करना चाहते हैं इस ग्राफ के जरिए। आप यूँ समझे कि ये दूसरा फॉर्म है चार्ल्स लॉ का, ये ग्राफ चार्ल्स लॉ की ही ग्राफ को शो कर रहा है, लेकिन हम चार्ल्स लॉ और एब्सोल्यूट स्केल का जो ग्राफ है वो बनाना चाहते हैं, यानी जो एब्सोल्यूट स्केल का ग्राफ होगा वो बिल्कुल चार्ल्स लॉ की ग्राफ की तरह ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रही है और यहाँ से डॉटेड लाइन शुरू हो गई, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन शुरू हुआ फिर डॉटेड लाइन शुरू हो गई। इट मीन्स कि गैस -273.15 सेंटीग्रेड जो सेल्सियस स्केल पर हो उस पर पहुँचने से पहले ही अपने स्टेट को चेंज कर देता है, यानी वो तब्दील हो जाता है लिक्विड में या फिर गैस में। तो इट मीन्स के दिस गैस इज कन्वर्टेड इनटू अनदर स्टेट, यानी इसने अपने स्टेट को चेंज कर दिया, लिक्विड में चेंज हो गया या फिर हो सकता है सॉलिड में चेंज हो जाए। दिस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब ये जो एब्सोल्यूट जीरो है ये आइडियल गैसेस पर तो अप्लाई होगा, लेकिन रियल गैसेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, टेम्परेचर यहाँ से डिक्रीज हो रहा था, हम इस तरफ आ रहे थे, तो -273 पर पहुँचने से पहले ही
गैस जो सॉलिड लाइन है वो गैसियस स्टेट को शो कर रहे हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है ये गैस ने अपने स्टेट को चेंज कर दिया है, यानी गैस का स्टेट चेंज हो गया। इट मीन्स कि 0 केल्विन पर पहुंचने से पहले ही गैस जो था वो उसका स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड फिर बाद में हो सकता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। सो बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर द गैस स्टेट इज चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। गैस का जो स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। जिस तरह हमें 0 या मतलब यहाँ पर जो डॉटेड है वो नज़र आ रहा है कि जैसे गैस का गैस पर जो टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे थे तो गैस का जो वॉल्यूम था वो भी डिक्रीज हो रहा था, लेकिन फिर ये जो गैस था ये अचानक चेंज हुआ किसमें, लिक्विड स्टेट में। सो हम कह सकते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर गैसियस स्टेट हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसका मॉलिक्यूलर मोशन भी होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पर हम लिखा वॉल्यूम ऑफ गैस नेवर बिकम्स ज़ीरो, कि कभी भी किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। इट इज़ अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के वो ऑफ मास के खिलाफ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि एनर्जी के मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। तो गैस का वॉल्यूम ज़ीरो कैसे हो सकता है? सो हम कह सकते हैं कि दिस ग्राफ इज नॉट अप्लीकेबल ऑन रियल गैसेस, ये रियल गैसेस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैसेस अपने स्टेट को चेंज कर देंगे। सो यहाँ तक 0 केल्विन तक पहुंचने से पहले इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अब हम गैसेस के नेचर को समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देख ले स्ट्रेट लाइन H2O का आ रहा है, यहाँ पर समझे आपने टेम्परेचर लिया हुआ है और यहाँ पर आपने वॉल्यूम ऑफ गैस लिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ऊपर इंक्रीज हो रहा है, और जो टेम्परेचर है जो हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है ये इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब CH4 जो है इसका सॉलिड लाइन यहाँ तक पहुंचा, फिर ये स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। समझो कि ये ग्राफ वो ग्राफ है, सिर्फ मैंने यहाँ पर यहाँ पर आप 0 केल्विन कंसिडर कर लें। तो अब चूंकि H2O ज़्यादा पोलर है CH4 से, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ तो H2O के जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आते जाएंगे। जब ये करीब करीब आ जाए तो ये इतने करीब फिर आ जाएंगे H2O कि इनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे वो क्रिएट होंगे। और जब ये इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जाता है, जब ये क्रिएट हो जाएंगे तो वाटर जो होगा ये, या वाटर जो गैसियस स्टेज में था, वेपोराइज स्टेज में था, ये यहाँ पर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप फर्दर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, यानी आप यहाँ से टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो गैस जो होगा वो वाटर जो होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप यूँ समझे कि कोई भी गैसियस स्टेट जो हो उस पर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते जाओ तो फाइनली पहले वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, फिर वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब मीथेन चूंकि वाटर से कम पोलर है तो सॉलिड लाइन बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ से फिर डॉटेड लाइन स्टार्ट हो गई। इट मीन्स के CH4 में लंदन फोर्सेस जो है वो जब ये ज़्यादा नज़दीक आ गए तो लंदन फोर्सेस जो थी जो इस मालिक्यूल के दरमियान क्रिएट हो गई, तो इसी तरह CH4 भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और अगर आप और ज़्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, यहाँ पर डिक्रीज करते जाओ, तो ये फिर सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गैस नेवर बिकम्स इक्वल टू 0, बट दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, और ये हमने फर्जी लिया हुआ है। और ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है this can never becomes equal to 0 because gaseous state is changed into another state whenever you decrease temperature। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर लो then volume of gas will decrease as usual, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम होगा इट विल कन्वर्ट, गैस का जो स्टेट होगा दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू another state, so the gas volume can never becomes equal to 0। और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम किस तरह डिक्रीज होता है। इसको हम एक इक्वेशन के ज़रिए फिर प्रूफ करेंगे।